आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कलरफुल से और दिखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव है हंगामा चिकन कबाब, जो कि एक फेमस इंडियन रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो रेसिपी स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम हाफ़ के जी बोनलेस चिकन लेंगे और इसको डाल देंगे एक चॉपर में। यहाँ पर आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। अगर आप कीमा लें तो फिर आपको चॉपर की ज़रूरत नहीं है, आप सारी चीज़ें वैसे ही कीमे में मिक्स कर लें। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 3/4 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 से 3 या हस्बे ज़ायक़ा इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास चॉप की हुई मिर्चें हैं, तो मैं 1 खाने का चम्मच शामिल कर रही हूँ और थोड़ा-सा फ्रेश धनिया। इसी के साथ इसमें 1 वाइट ब्रेड स्लाइस शामिल करेंगे। इससे कबाब सॉफ्ट बनेंगे, तो इसलिए ये लाज़मी शामिल कीजिएगा। तो बस अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से चिकन के साथ चॉप कर लेंगे। देखिए कितना बारीक पिसा हुआ चिकन है, सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स भी हो गई हैं। अब कबाब के लिए यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी इस तरह से ब्रेड स्टिक्स की, या फिर आप इस तरह की आइसक्रीम स्टिक्स भी ले सकते हैं। अब कबाब को शेप देने के लिए इस तरह से चिकन का थोड़ा-सा मिक्सर लेंगे। पहले हाथ से इसको प्रेस करके बाइंड कर लेंगे और उसके बाद इसको इस तरह की शेप दे देंगे। अब इसमें ये ब्रेड स्टिक या आइसक्रीम स्टिक लगाएँगे और प्रेस करके इसको इस तरह से शेप दे देंगे। लास्ट से चिकन को इस तरह से ब्रेड स्टिक के साथ अच्छे से चिपका दें, ताकि ये इससे अलग ना हो, और उसके बाद इस तरह से प्रेस करके इसको अच्छी सी शेप दे दें। यहाँ पर हमारा कबाब तैयार है। अब ब्रेड स्टिक को अगर आप चाहें तो इस तरह से काट कर थोड़ा-सा छोटा कर लें। तो लीजिए यहाँ पर हमारा कबाब तैयार है और सारे कबाब यहाँ पर मैंने सेम इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। और नेक्स्ट अब हम लेंगे वाइट ब्रेड स्लाइसेस। पहले इस तरह से चारों तरफ से ब्रेड स्लाइसेस के किनारों को उतार देंगे। किनारे उतारने के बाद पहले ब्रेड स्लाइसेस को इस तरह से लंबाई में काटेंगे स्टिक्स की तरह, और स्टिक्स में कटिंग करने के बाद दूसरी साइड से इसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे, तो छोटे-छोटे से क्यूब्स में इसकी कटिंग हो जाएगी। इतने कबाबों के लिए हमें कम से कम 15 से 20 ब्रेड स्लाइसेस की ज़रूरत होगी। इस तरह से ब्रेड की क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 फूड कलर लिए हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। इन फूड कलर्स को मैंने पानी में मिक्स कर लिया है। अब ब्रेड क्यूब्स को इस तरह से अंदाजे से 3 पोर्शंस में डिवाइड करके एक-एक कलर कर देंगे इनके ऊपर। 1/3 ब्रेड क्यूब्स पर, यानी कि एक हिस्से पर हम ग्रीन कलर करेंगे और दूसरे हिस्से पर ऑरेंज कलर लगाएंगे। ब्रश की मदद से अच्छे से इन क्यूब्स के ऊपर ये कलर लगाना है। और ब्रेड का जो तीसरा हिस्सा है उसके ऊपर मैंने रेड कलर भी लगा लिया है। हाथ से इन क्यूब्स को थोड़ा-सा फैला देंगे और आधे घंटे के लिए इनको पंखे के नीचे रख देंगे, ताकि ये थोड़े से ड्राई हो जाएँ। और आधे घंटे के बाद तीनों कलर्स की ब्रेड को हम मिक्स कर लेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर हम लेंगे 2 अंडे, इनको अच्छे से फेंट लेंगे। अब सबसे पहले कबाब के ऊपर अंडे की कोटिंग करेंगे और उसके बाद ये मल्टी कलर के ब्रेड क्यूब्स इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह से जो भी जगह खाली रह गई है, कबाब के हर तरफ इस ब्रेड को अच्छे से चिपकाएंगे। ब्रेड लगाने के बाद इस तरह से हाथ से इसको हल्का-हल्का सा प्रेस कर देंगे, ताकि ब्रेड कीमे के साथ बहुत अच्छे से स्टिक हो जाए। यहाँ पर आपने ब्रेड स्टिक को भी टूटने से बचाना है। तो इसी तरह से अब हम सारे ये कलरफुल से कबाब तैयार कर लेंगे। और फ्राई इनको हम बहुत ही एहतियात से करेंगे, क्योंकि ब्रेड के ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि कीमा भी बिल्कुल कच्चा है, इसलिए हमें इसको हल्की आंच पर फ्राई करना है, ताकि ब्रेड के ऊपर एकदम से कलर भी ना आए और कीमा भी अंदर तक अच्छे से पक जाए। इसके अलावा बहुत ही एहतियात के साथ इनको पलटना है, ताकि इनके ऊपर से ब्रेड भी ना उतरे। तो 6 से 7 मिनट का टाइम लगा है इनको हल्की आंच पर फ्राई होने में। कीमा भी अच्छे से पक गया है और ब्रेड भी ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। तो ज़रूर बनाइएगा, यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और स्पेशली बच्चे तो इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो रेसिपी के मुतालिक अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।